दिया, ये सिर्फ किसके लिए है? द्रव की सतह के लिए। कि द्रव की सतह एक तनी हुई झिल्ली का काम करती है। ऊपर की सतह क्या होती है? तनी हुई झिल्ली का काम करती है और अपने पृष्ठ को क्या करती है? छोटा करने का प्रयास करती है। इसे हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। तो क्या कहोगे? द्रव की सतह किसका काम करती है? तनी हुई झिल्ली। झिल्ली का मतलब समझ गए? ऊपर की जो परत है वो कैसी हो? खिंची हो। तनी हुई झिल्ली का कार्य करती है और अपने पृष्ठ को न्यूनतम करने का प्रयास करती है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव समझ में आ गया। परिभाषा क्या हो गई? द्रव की सतह तनी हुई झिल्ली का कार्य करती है और अपने सतह को या पृष्ठ को छोटा करने का प्रयास करती है, न्यूनतम करने का प्रयास करती है। इसी गुण को क्या कहा जाता है? पृष्ठ तनाव। अब उदाहरण के लिए देख लो, यहाँ पर तीन चीजें बनी हैं। जैसे ये द्रव की बूंदें हैं, तो ये बूंदें बहुत देर तक पड़ी रहती हैं। जैसे ओस ओस की बूंद होती है तो कैसी हो जाती हैं? गोलाकार हो जाती हैं। या पूछा जाए कि पानी की बूंदें जब गिरती हैं ऊपर से तो गोल ही क्यों गिरती हैं यार? उतनी दूर से गिरती हैं तो लंबी लंबी लरी जैसे गिरना चाहिए। हमारे नल से पानी गिरता है तो ऐसे लंबा लंबा गिरता है, गोल गोल तो नहीं गिरता है। लेकिन जब टपकता है तब कैसे दिखता है? गोल गोल। उसकी मात्रा कम होती है तो पृष्ठ तनाव का मान ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा किसके कारण हो रहा है? पृष्ठ तनाव। तो कभी कभी तो नहीं पूछ देता है कि जो वर्षा की बूंदें होती हैं गोल क्यों होती हैं? तो किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो मच्छर है वो पानी में बैठे फिर भी नहीं डूबता है यार। यहाँ पर ये मच्छर है, ये सतह जो दिख रही है आपको क्या है? पानी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये इसका पैर रखा हुआ है, ये पैर रखा हुआ है, ये पैर रखा हुआ है। जहां जहां ये पैर रखा हुआ है वहां पर झिल्ली क्या हो गई? तन गई। जैसे आप समझो कि एक पॉलीथीन लिए हो और पॉलीथीन में कोई चीज रख दो तो पॉलीथीन फटी नहीं, वो क्या हो गई? तन गई। इसी तरह से क्या हो जाती है? तन जाती है। इसलिए जो मच्छर है वो अपना ठिकाना कहाँ बनाते हैं? पानी में बनाते हैं, क्योंकि डूबते नहीं है। यहीं पर जाके अंडा देते हैं और यहीं पर इनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसलिए लोग जो है इसमें मिट्टी का तेल मिलाते हैं। जहां पानी भरा हो तो मिट्टी का तेल मिलाएंगे, तो मिट्टी तेल मिलाने से इसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मच्छर डूब जाएगा। बैठे न करेगा तो कब तक उड़ेगा? कोई चीज कब तक उड़ेगी? ठीक है ना, कहीं ना किसी टाइम बैठेगा, बैठेगा तो डूबेगा, डूबेगा तो मरेगा, है ना। इसलिए जहां पर भरा हुआ पानी होता है उस पानी में क्या डाला जाता है? मिट्टी का तेल। तो पूछ दिया जाए कि मिट्टी का तेल क्यों डाला जाता है भरे हुए पानी में? क्यों डाला जाता है? क्योंकि ये पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिससे उसमें जो कीड़े मकोड़े मच्छर होते हैं जो बैठने लायक होते हैं वो डूब जाते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, इस तरह से है। अब यहां पर देखो, ये ब्लेड है, मानिए ये सुई टाइप की है, आलपिन समझ लो या पिन है। तो इस पिन को हम पानी में भी क्या कर सकते हैं? तैरा सकते हैं। वैसे तो इसको डूब जाना चाहिए क्योंकि ये भारी है। तो भारी माने एक जो सिलाई वाली नहीं होती है निडिल, उसको भी आप क्या कर सकते हो? उसमें तैरा सकते हो। एक वीडियो है मेरे एक्सपेरिमेंट यूट्यूब वाले वीडियो में, उसमें देखना सुई कैसे तैरती है। आज ही डाल दूंगा तो हम लोग उसको देखें, तैरा के करे है उसको, और छोटे छोटे बच्चों से करवाया हूं तो बड़ा सिंपल है, वो तैर जाती है। वैसे आप भी डालोगे तो जल्दी नहीं तैरेगी, थोड़ा सा स्किल चाहिए। पानी अच्छे से ना हिले, माने वो हिले उले ना, शांत रहे और अच्छे से उसको सुई को डालना है। और जैसे सुई डालोगे तो 2-4 प्रयास में देखोगे कि वो तैर रही है और काफी देर तक तैरती है। तो तैरने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे हम लोग कपड़ा धोते हैं यार, तो कपड़ा काहे साफ हो जाता है? पानी से काहे साफ नहीं होता है? निरमा पाउडर ये सब डालते हैं तब साफ होता है। क्योंकि जब हम निरमा पानी डालते हैं, निरमा पानी में, या डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं या साबुन लगाते हैं, तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जिससे पानी यदि इतने क्षेत्र में फैला है तो ज्यादा क्षेत्र में फैलेगा, और ज्यादा क्षेत्र में फैलेगा तो आर पार जाएगा। पानी कहना चाहिए पतला हो जाएगा कुल मिला के। जैसे मान के चलो, इस यहाँ पर मैं पानी रखा, अब पानी इस पार से उस पार नहीं जा पा रहा, किसके कारण? पृष्ठ तनाव का। यदि उस पानी में मैं निरमा डाल दूं तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम। पानी फैलेगा तो इधर भी फैलेगा, नीचे भी चला जाएगा, और नीचे जाएगा तो कचरा लेके जाएगा, और कचरा लेके जाएगा तो कचरा साफ हो जाएगा। इस तरह से होता है। तो यहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर भी क्या करते हैं? पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पृष्ठ तनाव को बढ़ाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पृष्ठ तनाव को घटाती हैं, है ना। जैसे मान लो पानी में नमक मिला दो तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। एक मृत सागर है, डेड सी, है ना,
तो मृत सागर ऐसा है कि इसका पानी बहुत गाढ़ा है क्योंकि इसके अंदर नमक पाया जाता है। आप जो है उसमें लेट जाओ और आप अपनी किताब उताब पढ़ सकते हो इसमें लेटे लेटे और डूबोगे नहीं, और पानी जबकि बहुत गहराई में है ना। अब वजह ये है कि वो उसमें नमक इतना जाता है, और उसको मृत सागर इसलिए बोलते हैं कि जीव जंतु वहां पर रहते नहीं, जीव जंतु मर जाते हैं। यदि आपको भी शौक लग रहा है कि मुझे जाना है तो बढ़िया सूट वूट पहन लेना जिससे नमक आपके शरीर में न चिपके, आप सो और उसमें चलते रहो, देखते रहो, डूबोगे नहीं, है ना। इस तरह से होता है। तो क्या नमक मिलाने से उसका पृष्ठ तनाव क्या हो गया, बढ़ गया यार, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो साबुन मिला दो, मिट्टी का तेल मिला दो और कोई चीज भी मिलाते हो तो पृष्ठ तनाव किसी में घटता है, किसी में क्या होता है, बढ़ता है। आजकल खेतों में देखो सिंचाई के लिए एक तरह का स्प्रे आता है, बोले यार इस स्प्रे को डाल दोगे तो जहां पानी खेत में मान लो 4 घंटे लगना है पानी, है ना, तो 2 ही घंटे में पानी सब जगह पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पानी में जब हम स्प्रे करते हैं तो पृष्ठ तनाव उसका घट जाता है, तो पानी जल्दी जल्दी फैलता है, सभी पौधों को मिल जाता है। इसलिए आजकल वो एक तरह का सीसी आता है जो पानी के पृष्ठ तनाव को कम करता है। तो जो पानी मान को चलो कि 1 घंटा में 1 बंधिया में जाता था, वो 1 घंटे में 4 बंधिया में चला गया, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम होगा तो तेज तेज बहेगा, जल्दी जल्दी, खींचने वाला कोई नहीं तो भागे जाओ यार, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया, पृष्ठ तनाव के उदाहरण समझ में आ गए। तो यहाँ पर सुई का तैरना भी क्या है, पृष्ठ तनाव के कारण। मच्छर का बैठना भी क्या है, पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंद का या ओस की बूंद का गोला होना भी क्या है, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यदि मैं इसको सूत्र में लिखूं तो पृष्ठ तनाव को T से लिखते हैं और ये होता है F/L, है ना। सतह के लंबवत एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, है ना। ये क्या हो गया, हाँ, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव। इधर से परिभाषा दे सकते हो, इधर से परिभाषा दे सकते हो, लेकिन ये वाली परिभाषा देना है। ठीक है, अब बताओ यार इसका मात्रक क्या होगा, इसी से बताओ। हाँ, तो बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर, इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, इसके विमी सूत्र की बात कर लेते हैं। तो बल का विमी सूत्र mlt-2 और लंबाई का L, क्या हो जाएगा, mt-2। इस तरह से इसका क्या हो गया, विमी सूत्र हो गया। और ये भी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है पृष्ठ तनाव।